हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी क्लासेस। पिछली क्लास में हमने मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस किसको कहते हैं, मोशन कैसे होता है और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उससे आगे का चैप्टर, दैट इज आज का टॉपिक क्या है, स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिल सके। अब चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पीड किसको बोलते हैं, कि कोई स्पीड बोलते कैसे हैं। जैसे अगर हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, किसी रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। और स्पीड होता क्या है कि हम कितना डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर कर रहे हैं। कि स्पीड क्या हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। तो हम कितना फास्ट या स्लो जा रहे हैं वो क्या है, हमारी स्पीड है। किसी भी व्हीकल की स्पीड है, ठीक है। अब इस स्पीड की डेफिनेशन देखते हैं। स्पीड किसको कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड। ये किसको बोलते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है और किसी बॉडी ने इन अ यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या है, उसकी स्पीड होगी। और स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया है और कितने टाइम के अंदर कवर किया है वो क्या होगी, उसकी स्पीड। और इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट। पिछली क्लास में मैंने एसआई यूनिट के बारे में बताया था। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, लेंथ किसको मेजर करते हैं हम, मीटर के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस की यूनिट है वो किस में आएगी, मीटर के अंदर आएगी। और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड्स के अंदर होगी। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। कई जगह आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, मीटर S-1। आपने पढ़ा है मैथ्स के अंदर, अगर पावर डिवाइड के अंदर है और ऊपर जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो डिस्टेंस की जो यूनिट है ये तो हो गई एसआई यूनिट। और जो दूसरी यूनिट्स हो सकती है वो क्या हो सकती है, किलोमीटर पर आवर। अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर के अंदर गिवन है, तो हमारी जो यूनिट होगी वो किसकी क्या होगी, किलोमीटर। तो उसमें हम जो टाइम लेंगे वो हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको न्यूमेरिकल्स के अंदर कन्वर्ट पहले करेंगे, उसके बाद ही आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर पर आर के अंदर और क्या हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सारी क्या हो सकती है, हमारी यूनिट्स हो सकती हैं किसकी, स्पीड की, ठीक है। एसआई यूनिट लेकिन एक ही है, वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो ये स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कैसी यूनिट थी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और टाइम कैसी क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो जो ओवरऑल स्पीड है वो भी क्या होगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी ही होगी। इससे क्या पता चलता है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी हमेशा कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। दिस मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या आता है, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पीड। अब ये फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पीड क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट क्या है कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट में क्या आएगा, हमने बोला है कि मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। इससे क्या हमें पता चलता है, इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसे पता चलता है कि हमें कितना वैल्यू लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, हम क्या बोलेंगे इसको, कि किसी बंदे ने, किसी आदमी ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम के अंदर किया है, 1 सेकेंड के अंदर, यानी कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पीड। ओके, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है हमारे पास किसी भी
व्हीकल ने, किसी भी ट्रेन ने, किसी भी एरोप्लेन ने, किसी भी चीज ने जो है क्या डिस्टेंस कवर किया है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और कितने टाइम के अंदर कवर किया है, वो है 1 आवर के अंदर कवर किया है। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टाइप्स ऑफ स्पीड है वो क्या, कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मतलब आप स्कूल में जाते हो, सभी बच्चे क्या पहन के रखते हैं, यूनिफॉर्म पहन के रखते हैं। क्यों पहन के रखते हैं, ताकि सब एक जैसे दिखाई दे। ठीक है, एक जैसे दिखने के लिए, एक जैसा होने के लिए आप यूनिफॉर्म पहनते हो। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि कोई एक व्हीकल है वो सेम स्पीड से जा रहा है और सेम टाइम के अंदर वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब सेम टाइम कैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड के अंदर वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ऐसे ही नेक्स्ट 1 सेकेंड के अंदर वो फिर से 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको। पहले क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम के अंदर इंटरवल मतलब एक छोटा पोर्शन टाइम का। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया 1 सेकेंड के अंदर अगर कोई 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 सेकेंड के अंदर 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसमें कितने मीटर का गैप आया है, हाँ 10 मीटर का गैप आया। और सेकेंड कितना चेंज हुआ है, 1 ही सेकेंड चेंज हुआ है। नेक्स्ट भी ऐसे ही देखो, 1 सेकेंड में 30 मीटर यानी कि 20 तो पहले कर लिया था, और 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल किया उसने, 30 मीटर ट्रेवल किया है। नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 10 मीटर ट्रेवल किया है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। 1 सेकेंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसको हम पॉइंट कर देते हैं। 2 सेकेंड के अंदर 20 मीटर, 3 सेकेंड के अंदर 30 मीटर। तो ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये हमारा कैसा ग्राफ है, तो ये हमारा कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। स्ट्रेट लाइन तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है हमारा, ये डिस्टेंस है, इधर क्या है, टाइम है नीचे। ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा क्या डिनोट करता है, हमें स्पीड डिनोट करता है, स्पीड बताता है। जो ये वाली लाइन है, ये पोर्शन है, ये क्या बताएगा, इसका स्पीड बताएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये स्पीड बताएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, इफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो जो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन, देन देयर इज अ ऑलवेज यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमेशा क्या होगी, वो यूनिफॉर्म स्पीड ही होगी। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, अगर कोई इसका उल्टा होगा, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट स्पीड होगी, जिसके अंदर कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कभी कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा हमारा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसकी वजह से आता है, जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं जगह जगह पर। हमारे कंट्री के अंदर मोस्टली कहाँ क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम भी जो वर्क करते हैं वो सारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की वजह, उससे हम भी जो वर्क करते हैं वो सारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का होता है। ठीक है, अगर हम हाईवे पर जा रहे हैं तो जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि वहां पे कोई ब्रेकर वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, और जो हमारा व्हीकल है वो सेम ही स्पीड से जाता है और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन अगर हम किसी रोड पर जा रहे हैं, नॉर्मली कॉलोनी वगैरह वाला रोड है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जो स्पीड है वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से भी क्या होता है, चेंज होती है स्पीड। हाईवे पे ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। लेकिन जहां पे ट्रैफिक है और जहां हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम टाइम में, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, 1 सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो व्हीकल है, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 1 सेकेंड में हमने 10 मीटर शो कर दिया। नेक्स्ट है 2 सेकेंड के अंदर वो 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 2 सेकेंड के अंदर वो 30 मीटर, यहाँ पे 30 है और यहाँ पर 2 है, तो ये कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट क्या हुआ, 3 सेकेंड में वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 3 सेकेंड में 50, ये 50 पे आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 4 सेकेंड में वो 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले तो ये जाएगा स्ट्रेट, फिर थोड़ा सा टेढ़ा होगा, फिर नेक्स्ट ऐसे, और लास्ट में इस तरीके से थोड़ा सा लास्ट में इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है। कोई भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो कैसी स्पीड होगी, हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये था हमारे स्पीड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।